ये कर बजे चौके तक देख no no चुपचाप निंजा की तरह छिपेंगे। मेरे भाई को ये मजेदार लगा, लेकिन मुझे पता था कि कुछ बहुत गलत है। जेड ने हमें बाथरूम में छुपा दिया। अंधेरे में हम सांस रोके बैठे थे। तभी किसी आदमी के हमारे दरवाजे के बाहर Bro, hat ein Klapper, bist du ein Mädchen oder ein Junge? अरे वो आदमी उसके पीछे Aber ein wie so Mädchen. लेकिन जेड जब मैं 7 साल का था, मेरे माता पिता एक पार्टी में गए। Okay, उन्होंने हमारी देखभाल के लिए जेड को रखा। जेड 19 साल की थी और किताबों के पैसे जुटाने के लिए बेबी सिटिंग करती थी। उस रात करीब 11 बजे हमें बाहर किसी औरत की तेज चीख सुनाई। जेड धीरे से उठी और दरवाजे की पीप होल से देखा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस फोन उठाया, पुलिस को कॉल किया। दोस्तों, हमें गेम खेलेंगे। हम बाथरूम में चुपचाप निंजा की तरह मेरे भाई को ये मजा, लेकिन मुझे पता था कि कुछ बहुत गलत है। जेड ने हमें बाथरूम में छुपा दिया। अंधेरे में हम सांस रोके बैठे थे। तभी एक दिन मैं अपनी माँ के साथ मेट्रो से घर लौट रही थी। हमारे सामने एक आदमी खड़ा था, उसके हाथ में कागज का बैग था। वह लगातार मुझे घूर रहा था। मैंने उसे अनदेखा करने के लिए माँ का फोन किया। अचानक उस आदमी ने कहा, ये मेरी बेटी जैसी लगती है। पहले तो मैं चौंक गई, लेकिन फिर लगा कि शायद उसका कोई गलत माँ ने जवाब दिया और बात खत्म करना चाहा, लेकिन वो बोलता ही रहा। फिर उसने बैग दिया और कहा, मैंने आज ब्रेड बनाई, अपनी बेटी को दे देना। माँ ने मना किया, लेकिन वो बार बार आग्रह करता रहा। मजबूरी में हमने बैग ले लिया। तुम खा क्यों नहीं रही? मैं घबरा गई और बोली, अभी भूख नहीं, बाद में खाऊंगी। मैंने हिम्मत करके उल्टा पूछ लिया, आप अपनी बेटी को देने की बजाय मुझे ये ब्रेड क्यों दे रहे हैं? लेकिन माँ ने मेरा हाथ पकड़ कर, बेटा हम दरवाजे के पास खड़े कुछ महीने पहले हम दरवाजे के बात है, मैं और पास खड़े हो गए। जैसे ही स्टेशन आया, हम भागते हुए मेट्रो से बाहर निकल गए। घर पहुंचकर मैंने वो ब्रेड फेंक दी। एक दिन मैं अपनी माँ के साथ मेट्रो से घर लौट रही थी। हमारे सामने एक आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में कागज का बैग था। वह लगातार मुझे घूर रहा था। मैंने उसे अनदेखा करने के लिए माँ का फोन किया। अचानक उस आदमी ने कहा, ये मेरी बेटी जैसी लगती है। पहले तो मैं चौंक गई, लेकिन लगा कि शायद उसका कोई गलत इरादा नहीं है, इसलिए थोड़ी मेरी 3 दोस्त स्कूल जाते समय रोज एक पुरानी इमारत से होकर निकलते थे। उस दिन एलिवेटर में हमारे साथ एक अजीब आदमी भी चढ़ गया। नारंगी बाल, गंदी मुस्कान, उसे देखते ही मन बेचैन हो गया। एलिवेटर रुकते ही हम बाहर निकल आए, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो डरावनी मुस्कान हमें घूर रहा था। हम दौड़ गए। एक दोस्त पीछे रह गई। तभी उसकी चीख गूंज उठी। पीछे देखा तो वो आदमी मेरी दोस्त का बैग पकड़कर उसे जोर से अपनी ओर खींच रहा था। मैं उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन उसी पल उसने मेरे बाल पकड़ लिए। किसी तरह हम जान बचाकर वहां से भागे। पुलिस आई, लेकिन इस घटना के बाद हम दोबारा उस इमारत से होकर कभी स्कूल नहीं गए। कुछ महीने पहले की बात है। मैं रोज एक पुरानी इमारत से होकर निकला। उस दिन एलिवेटर में हमारे साथ एक अजीब नारंगी बाल, गंदी मुस्कान, उसे देखते ही मन बेचैन। एलिवेटर कुछ महीने पहले की बात। क्या आप जानते हैं कि चेन्नई की मरीना बीच पर एक रहस्यमयी आइसक्रीम वाला रात में दिखाई देता है, लेकिन केवल उन्हीं को जो अगले 24 घंटों में मरने वाले होते हैं। उसके पास न तो कोई नाम होता है। क्या आप जानते हैं, दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर एक स्टेशन है जो सिर्फ रात 12:07 पर 7 सेकंड के लिए आता है।